प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। मैं पंडित अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी कविताओं में रस, ठीक है, और हमने चर्चा कर ली थी। इससे पहले लेक्चर में हमने कराया था आपको श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रौद्र रस। हम कैसे पहचानेंगे इस पंक्ति में रौद्र रस है, ठीक है बेटे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पढ़ते हैं रौद्र रस। देखो बेटे, ये है रौद्र रस। रौद्र मीन्स रुद्र शब्द से बना है रौद्र। जो रुद्र से उत्पन्न है उसे रौद्र कहते हैं। तो सीधी सी बात है, इसके देवता कौन होंगे? भगवान रुद्र, भगवान शंकर। और इसका स्थायी भाव कौन सा है? ये है क्रोध। कौन सा बेटे? क्रोध। आगे देखिए, इसका लक्षण क्या है? स्वयं का अपमान, प्रियजन का अपमान, माता पिता या गुरुजनों का अपमान होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं रौद्र रस। पहचान लेंगे बेटे? तो ये है रौद्र रस। तो जहां पर काव्य में नायक नायिका के क्रोध का वर्णन है ना, अपमान का वर्णन हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर रौद्र रस की सृष्टि होती है। पहचान लेंगे ना? ये रौद्र रस है। इसके देवता कौन है? रुद्र यानी कि महादेव, और वर्ण है रक्त यानी कि लाल। जब क्रोध की स्थिति होती है तो व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है। तो ये है रौद्र रस। आलंबन विभाव मैंने बताया था ना, भरत मुनि का जो रस सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो आलंबन शत्रु तथा विरोधी पक्ष के जो व्यक्ति होते हैं तो वो कहलाएंगे आलंबन, है ना। इनको देख करके जागेगा ना रौद्र रस। फिर है उद्दीपन, जो रौद्र रस को और ज्यादा उद्दीप्त करते हैं। तो जैसे शत्रु द्वारा किए गए अनिष्ट कार्य, शत्रु द्वारा किया गया अपमान, अपकार, कठोर वचन, तो ये हो जाएंगे उद्दीपन, जो रौद्र रस को और बढ़ाएंगे, क्रोध को, है ना। फिर अनुभाव, और जिसमें रौद्र रस जागेगा उसके नेत्र फिर लाल हो जाएंगे, होंठ फड़कने लगेंगे, भ्रिकुटी तन जाएगी, है ना। और वो दांत पीसेगा, गर्जना भी कर सकता है, आत्म प्रशंसा भी कर सकता है, और अपने विरोधियों को, शत्रुओं को वो ललकार भी सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे। व्यभिचारी या संचारी भाव, तो मद, उग्रता, आवेग, असूया, उद्वेग आदि, तो ये कहलाते हैं व्यभिचारी या संचारी भाव। जो संचरण करते हैं स्थायी भावों के साथ, ये उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव। इनकी संख्या भरत मुनि ने 33 मानी है, जो मेन है ये। अब परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं कि रौद्र जो रस है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो बेटे, रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। क्या परिभाषा है? अपमानित होने पर या प्रियजनों के अपमान को देख करके, सुन करके जो मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं रौद्र रस। उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं, देखिए। माखे लखन कुटिल वही बोहे, रदपट फरकत नयन विसोहे। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। जिस समय भगवान श्री राम जी अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ, यानी कि विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी सीता जी के स्वयंवर में आते हैं। और आप जानते हो सीता जी के स्वयंवर की शर्त क्या है? जो शिव धनुष को उठा देगा, तोड़ देगा, उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। अब अनेक राजा लोग धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु वे असफल हो जाते हैं। और जब धनुष किसी के उठाए नहीं उठता
तो अंत में राजा जनक जी को क्रोध आता है, जो सीता जी के डैडी हैं जनक जी महाराज। तो जनक जी महाराज क्रोध में वो क्या बोल देते हैं, यदि मुझे पता होता कि यह संपूर्ण धरती क्षत्रियों से वीरों से हीन हो गई है, तो ऐसी प्रतिज्ञा मैं कभी नहीं करता। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस राजसभा में एक भी सच्चा वीर नहीं है, और ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन हो गई है, वीरों से खाली हो गई है। जब ये बात सुनी तो श्री राम जी के अनुज रामानुज श्री लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, और देखिए क्या बोले, माखे लखन कुटिल बई बोहे रदपट फरकत नयन विस्मय। माखे लखन, लक्ष्मण जी क्रोध से तिलमिला उठे, कुटिल बई बोहे, उनकी भ्रिकुटी तन गई, उनके होठ फड़कने लगे और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। ये महाराज जनक, ऐसी वाणी बोलना आप जैसे महान राजा को शोभा नहीं देता। आप नहीं जानते यहां रघुवंशी बैठे हैं, और रघुवंशी में तो कोई भी बैठ जाए, बच्चा तक बैठ जाए तो भी कोई ऐसा कहने का सामर्थ्य नहीं रखता। और यहां तो साक्षात रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, तो ऐसा लक्ष्मण जी ने बोला। तो यहां पर देखो, मां की लगन कुटिल बई हो, लक्ष्मण जी की बोहें तन गई है ना, क्रोध से तिलमिला उठे, होठों को चबाने लगे, और नयन रिसोहे, नयन उनके लाल हो गए। तो देखो नेत्र लाल होना, देखो कुछ कुछ वीररस भी होता है रुद्ररस के साथ, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वीररस में नेत्र लाल नहीं होते, रुद्ररस में नेत्र लाल होते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये याद रखिएगा। और फिर जो है जनक जी महाराज क्षमा याचना भी करते हैं कि मैं क्रोध के आवेश में ऐसा बोल गया, और यदि मेरी इस बात से किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। और इतना बोल के वे चुप हो जाते हैं। और फिर आप जानते हो, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले युवती मधुरमय वाणी। तब श्री राम जी आते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं, और धनुष के टूटते ही जैसे ही प्रभु ने धनुष के दो खंड करके डाले, तो तुरंत परशुराम जी आ जाते हैं। और परशुराम जी क्या कहते हैं आते ही, परशुराम जी आते ही क्या कहते हैं, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस राज समाज से उठ करके अलग हो जाए, नहीं तो समस्त राजाओं को मार डालूंगा। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, वो इस सभा से उठ करके अलग हो जाए, नहीं तो मुझे इन सब राजाओं को काटना पड़ेगा अपने फरसे से। अब जब ये बात लक्ष्मण जी ने सुनी तो लक्ष्मण जी को आग लग गई, तिलमिला उठे। अब देखिए, अब लक्ष्मण जी को हंसी भी आती है, कमाल है यार, धनुष है या क्या है, जो भी आता धनुष पर बोलता है। इससे पहले एक महापुरुष उठे थे जनक जी, वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे ये धनुष किसी से नहीं टूटता, इस धनुष को तोड़ो, धनुष को तोड़ो, ये किसी से नहीं उठता है, किससे नहीं टूटता है। अब जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, अब ये दूसरे महापुरुष आए हैं परशुराम जी, ये कहते हैं क्यों तोड़ा। पहले वाले महापुरुष ने बोला धनुष को तोड़ो, और दूसरे वाले महापुरुष आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं धनुष क्यों तोड़ा। तो सारी समस्या इस धनुष की है। तब लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे महाज्ञानी, हे महायोगी, आपका मुनियों का सा वेश है, बचपन में हमने पता नहीं कितने धनुष तोड़ डाले, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया, और आपको इस धनुष से कुछ ज्यादा ही प्रेम है ना, तो किसी चतुर कारीगर को बुला लेते हैं और इसको जुड़वा लेते हैं। इसमें राम जी का क्या दोष है, राम जी ने छुआ, धनुष टूट गया। अब देखिए, अब यहां पर जब लक्ष्मण के ये वचन सुने परशुराम जी ने, तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधी ब्राह्मण थे, उन्हें आग लग गई, और क्या बोले चितई परशु की ओरा, अरे सक सुन ही सुभावन मोरा। अरे राजा के छोकरे, मेरे इस फरसे को देख, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तू किससे बात कर रहा है। अरे सक सुन ही सुभावन मोरा, तू मुझे केवल एक
सामान्य ब्राह्मण समझ रहा है, तू मुझे एक मुनि ही समझ रहा है, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और इस पूरी दुनिया में क्षत्रियों का तो मैं प्रबल शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिनुकी नहीं, मैंने अपनी भुजाओं के बल से यह संपूर्ण भूमि कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दी है। भुजबल भूमि भूप बिनुकी विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेकों बार मैंने क्षत्रियों से जीत करके ये भूमि ब्राह्मणों को दान दे दी है। अरे महीप कुमार, अरे राजा के छोकरे, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा, अरे राजा के छोकरे, राजा के बालक, बिलोक देख रहा है मेरे हाथ में ये क्या है? ये कुल्हाड़ा है फरसा। सहस बाहु भुज छेद निहारा, इस कुल्हाड़े से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है, और न जाने अब तक तू क्यों बच रहा है। तो देखो यहां पर परशुराम जी अत्यंत क्रोध कर रहे हैं लक्ष्मण जी पर, और लक्ष्मण जी परशुराम जी पर अत्यंत क्रोध कर रहे हैं। तो यहां पर रुद्र रस की उत्पत्ति हो रही है। रस का मतलब है आनंद। तो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को सुन करके हम आनंदित हो रहे हैं, हम रुद्र रस का आनंद ले रहे हैं। तो बेटे पहचान लेंगे, और लक्ष्मण जी को बड़ी हंसी आती है। ठीक है, न जाने इस धनुष में ऐसा क्या है। पहले महापुरुष कहते थे धनुष को तोड़ो, और दूसरे कहते हैं क्यों तोड़ा। तो पूरा इंजॉय होता है। इसमें देखिए अगली पंक्ति देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर चला। इसमें अर्जुन के क्रोध का वर्णन है। जब अर्जुन को पता चलता है कि 7 महारथियों ने मिलकर के मेरे अभिमन्यु का वध कर दिया है, उसे घेर कर मार दिया है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल हमारे क्रोध के, देखो क्रोध का वर्णन ना बेटा, इसमें शरीर कांपने लगा, मानो हवा के जोर से कोई सोया हुआ समुद्र जाग गया हो। तो यहां पर अर्जुन के क्रोध का वर्णन है। चलेंगे तो जहां पर किसी के भी क्रोध का वर्णन हो वहां पर रुद्र रस होता है। इसमें देखो मानो में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। मानो मनु जानो जनु जहां पर आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी होता है। यह भी रामचरितमानस की पंक्ति है। जैसे ही कामदेव महादेव की समाधि भंग करने पहुंचा, तब शिवती सरनैन उखारा, चितवत का मगयो जलि छारा। जैसे ही कामदेव महादेव की समाधि भंग करने के लिए जाते हैं, तब शिवती सरनैन उखारा। अब कामदेव का एक नाम है पंचशर, क्योंकि 5 बाण है, और दूसरा नाम है पुष्प धनवा। तो पुष्प धनुष पर पंचशर इकट्ठे चला दिए। किसने? कामदेव ने। कामदेव चाहता था कि महादेव के हृदय में काम वासना उत्पन्न हो, काम जगाना चाहता था, पर महादेव तो निष्काम है। तो जैसे ही पंचशर का पुष्प धनुष से संधान किया, तो शिव में जो क्रोध है वो जागृत हो गया, और तब शिवती सरनैन उखारा, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके राख हो गया। तो इसमें भी रुद्र के रौद्र रूप का वर्णन हुआ है। तो रुद्र रस की सृष्टि है। पहचान लेंगे। ऐसी ही अनेक कविताएं हैं। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा एक बड़ी विशिष्ट कविता है। दुर्योधन के जब कई भाई मर जाते हैं, तो गंगा पुत्र भीष्म के पास जाते हैं कि पितामह आप प्रधान सेनापति हो, और मेरे इतने भाई मर गए हैं, और वो पांडव 5 के 5 अभी जीवित है। आप देशद्रोही हो, आप पांडवों का वध करोगे नहीं, और जो पांडवों का वध कर सकता है उस दानवीर कर्ण को, योद्धा कर्ण को आप सेनापति बनने नहीं दोगे, युद्ध नहीं करने दोगे। तब गंगा पुत्र भीष्म बड़े दुखी हुए और क्रोध में भर करके प्रतिज्ञा कर ली, जो कल रण में पांडव मार न गिराऊं,
ज्यों कल रण में पांडव मार न गिराऊं, तो मोहे शपथ गंगा की गंगा सुत न कहूं। ज्यों कल रण में पांडव मार न गिराऊं, तो मोहे शपथ गंगा की गंगा सुत न कहूं। मैं गंगा का बेटा नहीं, गंगा मेरी मां नहीं। कलयुग में पांडवों का नाश नहीं कर दिया तुम। और स्टोरी फिर आप जानते हो कैसे कृष्ण जी ने बचाया पांडवों को। तो बेटे यहां पर भी क्या हो जाएगा, रोदरस, है ना। ऐसे ही मानस के अनेक प्रसंगों में रोदरस मिलता है। जब सुग्रीव बाली से अलग रह रहे होते हैं और श्री राम जी से मित्रता होती है, श्री राम जी कहते हैं सखा सोच त्यागे हूं बल मोरे, सब विधि करऊं काज न तोरे। तुम्हारा हर प्रकार से मैं काम करूंगा। तब कहते हैं प्रभु बाली ने मुझे शत्रु की तरह मारा और उससे डर करके मैं यहां पर रहता हूं। तब श्री राम जी क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, है? आनंद मुनि भड़क जी भड़क उठी दो भुजा विशाला, सुन सुग्रीव हमारा हूं बाल ही एक ही प्राण। सुन सुग्रीव हमारी हूं बाल ही एक ही बाण। सुन सुग्रीव कल बाली को एक बाण से मार डालूंगा। ब्रह्मा और शिव की शरण में जाने पर भी वो बचेगा नहीं। तो राम ने भी क्रोध प्रकट किया तो रुद्ररस हो जाएगा। तो बेटे पहचान लेंगे, ये रुद्ररस की पहचान है, जहां पर किसी के भी क्रोध का वर्णन है। देखो कुटिल भूमि है ना, होठ फड़क रहे हैं, नेत्र लाल हो रहे हैं। अब देखो यहां पर परशुराम जी अपनी प्रशंसा भी कर रहे हैं, है ना। आत्म प्रशंसा भी हो सकती है क्रोध में। भुजबल भूमि भूप बिन की विपुल बार नहीं दे बल दी। तो तव शिवती शरणै न उधारा। तो इन सब में जो है ना, तो मूल बात क्या है, जहां पर किसी के भी क्रोध का वर्णन आपको दिखाई दे, नेत्र लाल हो जाए, होठ फड़कने लगे, इट मीन्स वहां पर रुद्ररस है। और रुद्ररस का स्थायी भाव क्या होता है बेटे, क्रोध होता है। तो बस आज इतना ही। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। स्क्रीनशॉट लीजिए।